हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। और अभी मैं डिनर बना रही हूँ। बाल देख रहे हो कैसे चूंजे जैसा कभी इधर से कभी उधर से निकल रहा है। तो डिनर में मैं बना रही हूँ पूड़ी सब्जी। और सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है मैंने, कुकर में सब्जी बनाई है और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ छान रही हूँ। तो आजकल मैं वीडियो जो है ना रात से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो सोचा कि क्या बनाऊं, हस्बैंड को खाना खाना नहीं है तो अपने और निशु के लिए आलू की सब्जी और पूड़ी बना रही हूँ। सो गाइज मैंने पूड़ियाँ छान लिया है और एक तरफ मैंने रखा है हस्बैंड के लिए दूध। ये देखिए मेरे तेल में ना हाथ मतलब पूड़ियाँ डाल रही थी तो ये इतनी उंगली जो है मेरा तेल में चला गया। और आजकल मेरे जो दिन है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे। सुबह सुबह मेरा दिन खराब हो जा रहा है। कभी किसी से मेरा झगड़ा हो जा रहा है, ऐसे रैंडम झगड़ा हो जा रहा है, कोई कुछ ऐसी बातें बोल दे रहा है जिसकी वजह से झगड़ा हो जा रहा है। और कभी कुछ हो रहा है, कभी मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ जो है चल रही है। तो ये देखिए पूरी की पूरी जो है ना उंगली जल गई। मैंने महसूस किया कि मेरे आजकल जो दिन है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे। चलो दूध हो गया है, उबलने वाला है और गैस बंद कर देते हैं और खाना खाने के लिए जा रही हूँ। हस्बैंड को खाना नहीं खाना है तो ये मैंने इतनी पूड़ियाँ बनाई है बस अपने और निशु के लिए। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ ये वाली ज्वेलरी शेयर करने वाली हूँ। देख सकते हैं कि कितना प्रिटी लग रहा है। और अभी ये इसके एक साइड का बना है। तो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी जब आप बनाए तो हमारे साथ शेयर करें। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बना के बता देती हूँ, लेकिन ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये जो बनाने के इनके जो तरीके होते हैं ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये अभी मैंने एक साइड का बनाया है और आप सोच सकते हैं कि जब ये ज्वेलरी का सेट इसका दूसरी तरफ से ऐसे आएगा, हार्ट शेप में कुछ आएगा, जब ये दूसरे साइड का अटैच होगा तब आपको इसका पूरा सेट पता चलेगा कि ये कैसा बन रहा है। तो अभी ये एक साइड का बना है और इसके लिए मैंने ये वाली मोती ली है और ये वाला जो है क्रिस्टल लिया है, ये छोटा वाला। और कलर जो है मैंने ऑर्डर किए हुए हैं फ्लिपकार्ट से, तो अभी मेरे को रिसीव नहीं हुए हैं। तो जैसे ही रिसीव होगा तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। मैंने ये वाली मोती बहुत सारी मंगाई है कलर की, ताकि मैं डिफरेंट चीज़ें शेयर कर पाऊँ क्योंकि दिवाली आ रही, करवा चौथ आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें बहुत फटाफट रेडी कर रही हूँ। अगर बिक जाएंगे तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो कोई बात नहीं, मेरे तो काम आ ही जाएगा क्योंकि मेरे को तो वीडियो बनानी होती है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। इसको मैं आप लोगों को डिफरेंट वे में भी बना के बताऊँगी, बहुत जल्दी बताऊंगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप ये वाला देख लीजिए। और गिनती अगर आप एक साइड का इस तरीके से जो बनाया है ना आपने, जब इसको दूसरे साइड से बनाओगे, जहाँ तक इक्वल है ये साइज़ जो है सेम है, यहाँ तक साइज़ जो है ना सेम है, ठीक है। इतना साइज़ आपका सेम है तो आपको गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नंबर बढ़ते हैं ना मोतियों के, उसको आपको सेम इस तरफ भी गिन के ही बनाना है, नहीं तो साइज़ में इश्यूज आएंगे और वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सब चीज़ों में ज्वेलरी में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। और आप चाहे तो इसका लेंथ और बढ़ा सकते हैं, फ़िलहाल मैंने इतना ही लेंथ रखा है इसका। तो चलिए बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी फ़िलहाल मेरी वीडियो तक नहीं गई है आज। सो गए आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं एक वीडियो डाल दूँगी इसके लिए अलग से। तो एक मैंने मोती गांठ में बांध दी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें 4 मोती लेनी है, छोटी वाली बीड्स जिसको बोलते हैं, छोटी बीड्स आती है ना, आपको पता ही होगा, मंगलसूत्र वगैरह में यूज़ होता है। तो 4 मैंने ली है। अब 2 के बीच से इसको नीडल को निकाल लेना है। ध्यान रखना कि इनकी नीडल जो है अलग से आती है, क्योंकि आप जो नॉर्मल नीडल यूज़ करते हैं वो नीडल इसमें बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो जो आपने पहले बनाया है उसको गिनती कर कर के ही आपको बनाना है इनको पूरा। तो 4 मैंने लिया था बीड्स और एक में गांठ बांधी है, वो लास्ट में यूज़ होता है। तो 2 के बीच में से नीडल निकाल के इस तरीके से सर्कल बना के आपको टाइट कर देना है। उसके बाद आपको एक क्रिस्टल लेना है जो ये नीचे के साइड में लगा है,
और एक बीड्स लेनी है और मोती के बीच से निकाल के आपको बीड्स को पार करना होता है। तो समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट आप लोग समझ जाना, देख लो कैसे मैं बना रही हूँ। अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और उसके बाद फिर एक बीड्स लेना है और साइड से जो है यहाँ से निकालना है। अभी मेरे को ध्यान ही नहीं है कि कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बीड्स लेके निकाल लेना है साइड से। जो हमने दो का सर्कल बनाया है, साइड में सर्कल बनते जाएगा और ये पूरी इस तरीके से पिरोते जाएंगे। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस लटकन है, बट ऐसा नहीं होता है। इनकी जो बनाने का तरीका है वही डिफरेंट होती है, आपको नीडल से निकालनी होती है। तो इनके लिए मैं एक अलग से ज़रूर वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगी। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं कैसे समझाऊँ मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये बनता जाएगा। इस तरीके से साइड में दो सर्कल निकलते जाएंगे और इस तरीके से पूरा एक बनता जाएगा। फिर एक क्रिस्टल लेना है और एक मोती लेनी है। इनकी जैसे ही आप इनको नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो इनकी गिनती जो है ना बढ़ती जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से काफ़ी टाइट कर के बनाना होता है। ये इतना मैंने बना लिया है, बट थोड़ा सा आपको समझा पाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। फिर 4 बीड्स लेनी है, फिर 2 के सर्कल से निकालना है ताकि उनकी एक जो है कड़ी सी बन सके नेक्स्ट के लिए। ऐसे ही अब बनते जाएगा। और ये देखिए यहाँ से जो 2 साइड में है ना, इसमें से फिर 4 निकालने हैं। फिर आपको 2 हाफ कर देने हैं ताकि सर्कल बन जाए। फिर ऐसे करते करते ये देखिए तो समझा पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, बट फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब मैं इयररिंग्स बनाऊँगी ना तो आपको पूरे तरीके से दिखाऊँगी। बाकी ये इतना बन गया है, आप देख सकते हैं सर्कल जो है मोतियों की बीड्स जो है बढ़ती जाएगी और लास्ट में है आप पूरा इनको जोड़ सकते हैं। मैं शायद नहीं समझा पा रही हूँ आप लोगों को अच्छे से। बनाना तो जानती हूँ लेकिन समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चार मोती ली है मैंने, यहाँ पे बीड्स लिए हैं और इनको हमें ऐसे नीचे कर देना है, यहाँ पे लेके आना है। अब इनको 2 के बीच से निकालना है। हमने यहीं से स्टार्ट किया था 4 मोतियों से, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए मैंने 2 मोती से निकाल दिया है इनको। और ये 2 मोती का जो सर्कल है ना, ये अगर आप बनाओगे तो ही जो है ना ये आगे बढ़ता जाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं बढ़ेगा। तो पहले 2 मोती की गांठ बनानी है आपको ऐसे। अभी आपको मैं दिखा दूँगी साइड में, ताकि इन मोतियों को आगे स्पेस मिल सके जाने के लिए। तो यहाँ पे 4 मोती लेके 2 मोती में से निकाल लिया है। यहाँ पे सर्कल बन गया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ये देखिए ऐसा सर्कल आपको हर बार बनाना है, पूरा लास्ट तक आपको ऐसा ही बनाना है। और उसके बाद आपको गिनती करनी है कि आपने इससे पहले वाली कितनी मोतियाँ ली है, तो उससे आपको 1 मोती बढ़ाते जाना है ताकि ये लेंथ में बड़ा होते जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी बीड्स ले लिए हैं। अब मैं गिनती करके इनमें बहुत सारी मोतियाँ डालने वाली हूँ ताकि ये ऐसे नीचे की तरफ लेयर बाय लेयर आ सके। तो चलिए, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये रात का टाइम है, रात को आई थिंक 1:30 या 2 बज रहे थे जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। सब सो रहे हैं और मैं ही एक खूंखार की तरह जाग रही हूँ। तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती है ना, रात को भी करनी पड़ती है। तो ये देखिए मैंने गिनती कर ली है और गिनती से ही आपको बढ़ाते जाना है, अदरवाइज़ ये बढ़ेगा नहीं।
और आपका इक्वल रह जाएगा। आपको इनके आइडिया, इनके नंबर गिनती करनी पड़ती है। तो बस मैंने ले लिया, यहाँ पे इतने सारे बीड्स ले लिए गिनती की, ये 9 या 10 पीस है। और फिर एक क्रिस्टल लेना है ये वाला, फिर एक मोती लेनी है, फिर मोती छोड़ के क्रिस्टल के बीच से सुई निकाल के फिर इनको नीचे की तरफ खींच देना है। अभी मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया ना, आपको शायद दिख रहा होगा कि अब मेरा एक लेंथ और बढ़ गया इससे। ये देखिए, तो ऐसे ही करते जाना है आपको। और एक मोती छोड़ के क्रिस्टल के बीच से, सारी मोतियों के बीच से नीडल सुई को नीचे तक निकालना है। फिर वही सेम प्रोसीजर फिर करना है। ऐसे करते करते आपको लास्ट तक ले जाना है। ये देखिए मैंने क्रिस्टल के बीच से सुई निकाल दी है और मोती में से सुई नहीं निकाली है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिए अब सुई को नीचे तक लेके जाना है निकाल के। तो चलो अब इसका हम इयररिंग्स बनाते हैं। ये आफ्टरनून की वीडियो क्लिप है और ठीक है, एक साइड का मैंने बना लिया है, इतना छोटा सा बनाया है। और सबसे खूबसूरत जो लग रहा है ना, नेक पीस और इयररिंग्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत सुंदर आया है। शायद अब आपको समझ में आ जाए, मैं इतना लेयर आपको बना के बता देती हूँ। ये 10 बीड्स की लाइन है। तो यहाँ पे हमें लेनी है 5 मोतियाँ, 5 बीड्स बोल सकते हैं, मोती बोल सकते हैं। तो हमने लिया है 5 मोतियाँ और एक को छोड़ के 2 में से निकाल लेने हैं। अभी आपको पता पड़ जाएगी। तो 5 बीड्स यहाँ पे हमने लिए हैं, देख सकते हैं। यहीं से आपको स्टार्टिंग करनी है और ऐसे ही आपको एंड भी करना है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप इस ज्वेलरी को बना सकते हो। तो 2 मोतियों के बीच से मैंने नीडल को निकाल लिया है, ये देखिए, ठीक है। अगर अच्छे से नहीं समझा पा रही तो फिर से समझाऊंगी मैं वीडियोस, अगर जिसको इंटरेस्ट होगा। तो ये देखिए अब हमें गिनती करना है। तो गिनती क्या करना है, एक अब क्रिस्टल लेनी है ये वाली, देन एक मोती लेनी है, बीड्स लेनी है, क्योंकि हम इयररिंग्स बना रहे हैं तो आपके लिए समझना बहुत इजी रहेगा। ये एक मोती ले ली, एक क्रिस्टल ले लिया और सुई में से निकाल लिया। अब मोती को छोड़ के क्रिस्टल के बीच से सारी नीडल को बाहर तक निकालना है, मतलब सारी मोतियों में से निकालना है नीचे तक। आपको एक मोती भी छोड़नी नहीं है। थोड़ा सा सुई में दिक्कत आती है, कभी कभी सुई टूट जाते हैं, धागे टूट जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए, फंस जाते हैं कभी कभी, हमें इनको सुलझाना भी पड़ता है। देखने में ये सारी चीज़ें जितनी खूबसूरत इजी लगती है बट होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये उलझ गया था, मैं काफ़ी परेशान हुई थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक लाइन तो देखिए फर्स्ट वाली लाइन बन गई, क्रिएट हो गया ये फर्स्ट वाली लाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर 4 मोतियों की लाइन बनानी है। पहले एक मोती लेंगे, 2 मोती के बीच से निकालेंगे। हाय भगवान, समझा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए जो साइड में सर्कल बना था ना, उसके बीच से निकालना है, ठीक है। अब हमें 4 बीड्स लेने हैं। अब हमें 4 बीड्स लेने हैं। तो 1 2 3 4 4, मतलब 4 ही लिया है, कंफ्यूज मत होना, वो एक सुई से निकल गया था, ठीक है। अब इनके 2 मोतियों के बीच से निकालने हैं। ये मैंने निकाल लिया 2 मोतियों के बीच से, ठीक है। फिर हमने एक सर्कल बना दिया। सर्कल हर बार बनाना ही बनाना है आपको साइड में, अदरवाइज़ ये लेयर कभी भी नहीं आएगा। आप ये मत सोचिए कि बस आपको ऐसे टाँका मार दोगे तो ये लाइन बन जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। अब एक मोती और एक क्रिस्टल और एक मोती और लेनी है, क्योंकि हमें इनकी लेयर बढ़ाने हैं। ऐसे ही इनके लेयर जो है ना बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। देखिए एक छोटा है, फिर एक उससे ऊपर आ गया, तो लेयर जो है ना ऐसे ही बढ़ता है। और फिर अब सारी मोतियों के बीच से इनको हमें निकाल लेना है। ये देखिए मैंने निकाल लिया, ठीक है। फिर एक मोती लेनी है, फिर साइड वाला जो हमने सर्कल बनाया था उसमें से निकालना है। बाप रे कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है समझाना, हाय रब्बा। ये देखिए तो एक मोती हमने लिया और सर्कल के बीच से निकाल लिया। अब फिर सेम प्रोसीजर, 4 बीड्स लेने हैं, 2 के बीच से निकाल लेने हैं। मतलब ऐसे ही आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है।
धागा लंबा होता है तो इनके बार बार फंसने के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों में जिनका मतलब ये रहता है, दिमाग रहता है, तो वही इनको सुलझा भी पाते हैं, नहीं तो कभी कभी ये धागे टूट जाते हैं, बन नहीं पाते हैं। ये देखिए, ये लेयर बन गए ना। तो अब ऐसे ही ये इयररिंग्स भी बनेंगे, दो दो लेयर बनेंगे, इनके दो साइड के लेयर बनेंगे और उसके बाद इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बन गया, इनको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप सोचोगे कि एक ही में बना के आप इयररिंग्स तैयार कर लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहले आपको दो साइड का बनाना पड़ेगा, उसके बाद इनको जोड़ना पड़ेगा, जैसे हमने नेक सेट में किया था वैसे ही। फिर इसके बाद इसका एक बीच का लेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। ये देखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे सामने। हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो गुड आफ्टरनून गाइस। यस, मेरे नाखून ना टिकते ही नहीं है, टूटते जाते हैं। जितना भी मैं इनको सेट कर करके रखूँ ना, ये टूट जाते हैं। यस। तो कैसे हो गए आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि इस बार आप लोगों के साथ कुछ ट्रेंडी ज्वेलरी शेयर किया जाए। और ये ज्वेलरी बहुत सारी बन रही है और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बन रहे हैं। मंगलसूत्र आपने देखा ही होगा। आपको आज मैं बहुत ब्यूटीफुल सा नेकलेस का सेट दिखाने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत इजी लगेगा, लेकिन इट्स नॉट इजी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इन सभी ज्वेलरी को बनाने के लिए और काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है मुझे। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। अभी इसका लॉक नहीं लगा है, तो आपको मैं कैसे दिखाऊं, ऐसे करके दिखाती हूँ। यस। तो ये रहा इसका गले का, दिस इज नेक पीस, और ये है इसका इयररिंग्स। तो इयररिंग्स ऐसे कुछ आएगा और ये जाएगा आपका ऐसे। ये देखिए, है ना ब्यूटीफुल? ये देखिए। तो अभी मेरे पास कलर ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही है एक ही कलर को बार बार बनाने में, और मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है कि एक ही कलर को मैं बार बार शेयर कर रही हूँ। तो ये रहा इयररिंग्स, इसका भी एक ही पीस बना है और इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखने में जितना ही ये सभी चीज़ें ईजी होती है ना, उतना ही ज़्यादा इनको बनाने में मुश्किल होती है। तो ये गया है पूरा नेक पीस, ये देख सकते हैं। ये देखिए, इसका पैटर्न इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप चाहे तो इस तरीके से चोकर के तौर पे भी पहन सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये आ रहा है। और ऐसा पीस अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे ना, तो मेरे को नहीं आइडिया है कि वो आपसे कितना ज़्यादा चार्ज करेंगे। लेकिन आप इस पीस को देखिए, कितना सुंदर लग रहा है गाइज। मतलब एक के दाम में आप चार चार पाँच पाँच चीज़ें बना सकते हैं। देखिए, मतलब कानों की जो अभी इसकी वो लगानी है मेरे को, हुक। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है गाइज। देखिए, ये देखिए, है ना ब्यूटीफुल? तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है ये गाइज। मुझे देखो, मैं जो मेहनत करके चीज़ें बना रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे अच्छी लगेगी। बाकी आप लोगों को कैसी लग रही है, तो वो तो आप लोग कमेंट में बता ही सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं बनाया है, किसी और का है। तो देखो, किसी खरीद के लेकर आई होगी, तो वो अपनी ओपिनियन है। यहाँ जो मैं दिन रात, ये देखिए, ये जो दिन रात मैं कमर तोड़ तोड़ के काम करती हूँ ना, तो लोगों को बहुत इजी लगता होगा इस तरीके की चीज़ें जो है देखने में, लेकिन इजी नहीं है। इनको बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये देखिए, ऐसे जाएगा और ये इयररिंग्स ऐसे जाएगा। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को इसको दिखा दिया है। बाकी डिटेल में इसको समझा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये आपको ऐसे देख के लग रहा होगा कि बस ऐसे नीचे लरी लरी लटकी है,
तो जी नहीं गाइज, इसकी एक बुनाई होती है तब जाके ये पैटर्न रेडी होता है। ये इस तरीके की जितनी भी ज्वेलरी होती है ना, मेन इनकी जो काउंटिंग की जो टेक्निक होती है ना, उसे बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, तब जाके आप चीज़ों को बना सकते हो। ऐसे ही नहीं ये बन जाएगा। आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ये जो आपका इसका ऐसा ऐसा पैटर्न जो ये जा रहा है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। और बाकी आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कैसा बना है। मुझे नहीं पता है, मैं अपनी चीज़ों को तो देखो अच्छा ही बोलूँगी, बाकी आप लोग को बताना है कि कैसा है। अगर पूरा सेट रेडी करूँ मानटिके का, लेकिन मानटिके के साथ इस तरीके की ज्वेलरी अच्छी नहीं जाती है, तो बस इयरिंग्स एंड इसका सेट बनाया मैंने। हो सकता है तो मैं इसका फिंगर रिंग भी बनाऊंगी सेम टू सेम। और अभी मेरे पास मोतियों की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इस वजह से पूरा डिटेल में चीज़ें नहीं बन पा रही है। बाकी आप लोग बताना कि कैसा बना है। मेरे को इतना ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा है कि मन कर रहा है कि इसको देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। बहुत सुंदर बना है, सच में ट्रस्ट में बहुत सुंदर बना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। और अभी जो एक मोती मैंने और निकाली थी, क्या बोलते हैं, स्टोन वाली, तो उसका भी मैं कुछ इस्तेमाल करूँगी। ये पूरा प्रॉपर एक लेयर में नहीं बना है, 2 लेयर में बना है, उसके बाद ये ज्वाइंट हुआ है। तो देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में। आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो गले के लिए तो ये बेस्ट है। ये बहुत सुंदर लग रहा है सच में। अगर मैं किसी मार्केट में लेने जाऊँगी तो बहुत महंगा मिलेगा, मेरे को नहीं पता कितने का मिलेगा। लेकिन देखते हैं, इसको बेचने की कोशिश करते हैं, अगर बिक जाएगा तो बेच भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और टंटड़ा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी नहाना है मेरे को, मैं नहाई नहीं हूँ, आज संडे है ना, तो घर के सारे काम करके फ्री होके बैठे हम दोनों माँ बेटे, चाय नाश्ता करके। अभी चावल बनाएंगे और सब्जी रात की रखी हुई है, बस चावल बनानी है या फिर रोटी या पूड़ी बनाएंगे। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय बाय गाइस, बाय गाइस। कैसा लगा मेरा ज्वेलरी सेट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कहीं से देख के सीखा होगा, तो इस तरीके की चीज़ें आप 2 मिनट में देख के नहीं सीख सकते हैं। जिन्होंने कोर्स किया होगा उनको वही, अगर आप हज़ारों वीडियो देख लो और मैं चैलेंज देती हूँ, मेरे को एक ऐसा ज्वेलरी सेट बना के दिखा दो, तो बिना सीखे सिर्फ और सिर्फ देख के अगर आप बना सकते हो तो बना के मेरे को दिखा देना, और इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, तो मैं भी थोड़ा सा खुश हो जाऊंगी। लेकिन इस तरीके की चीज़ें बनाना बहुत इजी नहीं है। आप कभी कभी इसमें फंस जाते हो, इनके धागे फंस जाते हैं, टूट जाते हैं। जब तक आपको इनकी पूरी प्रॉपर टेक्निक नहीं पता होगी कि आपको इनको कैसे छुड़ाना है, कैसे। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैं एक चीज़ और ख़रीद के लेकर आई हूँ, बहुत ये वाली मोतियाँ। हाँ, जिस दिन मैं ये लिपस्टिक खरीद के लेकर आई थी ना, मैं ये वाली मोतियाँ खरीद के लेकर आई हूँ। मेरे को वाइट नहीं मिला, तो ये वाली मैं बहुत सारी खरीद के लेकर आई हूँ। तो इनका भी कुछ यूज़ करेंगे। ये देखिए, कुछ ये वाले मिले हैं मेरे को, इनका भी कुछ यूज़ करेंगे, कुछ गोल्डन का यूज़ करेंगे। एक मैं ये वाला खरीद के लेकर आई हूँ। तो ये मेरे को 30 रुपए की माला मिली है पूरी, यहाँ पे ये क्रिस्टल की 30 रुपए की है। तो इसको मैं यहाँ से कट करके निकाल दूंगी ताकि मैं इसका यूज़ ले सकूँ। और इसकी शाइनिंग, इस वाले की शाइनिंग जब आप लाइट पड़ेगी ना तो इसकी शाइनिंग नज़र आती है इनकी, लेकिन इसकी शाइनिंग कुछ एक्स्ट्रा शाइनिंग है, आप देख सकते हैं, इसकी शाइनिंग लाइट पड़ने पे पड़ती है। तो ये वाला भी मेरे को चाहिए था। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा कुछ नया मंगलसूत्र बनाऊँ, कुछ न्यू डिज़ाइन में। और एक मैं ये वाला तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी मैं इसमें कड़ी लगाने जा रही हूँ। एक मैं बड़े साइज़ की भी मोतियाँ, छोटे साइज़ की मोती लेकर आई हूँ, और एक मैं ये वाली लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये वाली थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी, तो मेरे को ना हर साइज़ का चाहिए ही चाहिए होगा, तो इसीलिए। और एक मैं आपको ये वाला भी स्टोन दिखाना चाहती हूँ। ये वाला देखिए, रेम्बो शेड में, ये भी लेके आई हूँ, पीछे होल है। इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ज्वेलरी पैटर्न में। और बाकी इनका कट करके मैं यूज़ में लेने जा रही हूँ। क्या यूज़ करूँगी आपको जल्दी बता दूँगी, ठीक है। तो अभी बनाने जा रही हूँ अच्छी अच्छी ज्वेलरी। आज है संडे, तो आज मैं थोड़ा सा फ्री डे इंजॉय करूँगी। आज कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करने वाली हूँ मैं।
आज मेरा रेस्ट डे है क्योंकि कल मेरे को फीवर था बहुत ज़्यादा। जब मैंने शाम को रात को फीवर चेक कराया तो मेरा 110 तक बुखार चढ़ गया था। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, बाय बाय।